हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम इंग्लिश सेंटेंस पढ़ेंगे जो हम रोज़ डेली यूज़ बोलने वाले सेंटेंसेस। पहला है आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। व्हाट टाइम इज़ इट, दूसरा व्हाट टाइम इज़ इट, कितने बजे हैं। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि कितना टाइम हुआ है, कितने बजे हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज इट। तीसरा है वर इज़ दिस, यह कहाँ है। अगर कोई बुक कहीं रखी हुई है या फिर कोई भी चीज़, कोई भी सामान आपका कहीं रखा हुआ है, आपको किसी से, आपके फ्रेंड से या ब्रदर से या सिस्टर से पूछना है, तो आप पूछेंगे वर इज़ दिस, यह कहाँ है। वेरी गुड, अगर किसी भी प्रकार से कोई अच्छा काम किया है, आपकी सिस्टर की रैंक फर्स्ट आई है या ब्रदर की रैंक फर्स्ट आई है, तो आप उससे कहेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी बैड, बहुत बुरा। अगर आपका कोई काम ख़राब हो गया है या फिर बिगड़ गया है या फिर आपका कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, तो आप क्या बोलेंगे। इंग्लिश में आप बोलेंगे वेरी बैड। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे, आई अंडरस्टैंड। दूसरा व्यक्ति जो होगा वो क्या बोलेगा, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ या फिर समझती हूँ। या फिर आपको कोई समझा रहा है तो आप दूसरे पर्सन से बोलेंगे कि आई अंडरस्टैंड। आई डिडेंट डू इट, मैंने नहीं किया। कोई काम है, जैसे कि अगर आपने नहीं किया है तो आप उसके लिए बोलेंगे आई डिडेंट डू इट। स्टॉप हेयर, स्टॉप हेयर, यहाँ रुको, स्टॉप हेयर। यहाँ रुको के लिए इंग्लिश में आप बोलेंगे स्टॉप हेयर। लेट्स गो, किसी को आपके साथ में किसी को जाना है, अगर आप ले जा रहे हैं तो आप उससे बोलेंगे लेट्स गो, चलो। आई नीड टू गो होम, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। इसके लिए इंग्लिश बोलेंगे आप, इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड टू गो होम। क्या बोलेंगे, आई नीड टू गो होम। बहुत देर हो गई, कोई घर आया है तो कोई घर आया है तो उससे आपने बोला बहुत देर हो गई, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स वेरी लेट, इट्स वेरी लेट। कृपया धीरे बोलें, कोई तेज़ आवाज़ में बोल रहा है, काफ़ी अधिक एंग्री होकर के, उसकी वॉइस काफ़ी तेज़ है, तो आप उससे बोलेंगे कृपया धीरे बोलें। इंग्लिश में इसको आप बोलेंगे प्लीज़ स्पीक स्लोली, प्लीज़ स्पीक स्लोली। इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ स्पीक स्लोली, कृपया धीरे बोलें। इट इज़ वेरी हैवी, अगर कोई सामान है वो बहुत ज़्यादा उसमें वज़न है, वेट उसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी है। आप किसी को बता रहे हैं कि बहुत भारी है, तो आप उससे बोलेंगे इट इज़ वेरी हैवी, इट इज़ वेरी हैवी। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज़ वेरी हैवी। मैं यह चीज़ पसंद करता या फिर करती हूँ, इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक दिस थिंग, आई लाइक दिस थिंग। मैं यह चीज़ पसंद करता या फिर करती हूँ, आई लाइक दिस थिंग। इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक दिस थिंग। मैं यह नहीं जानता, मैं यह नहीं चाहता, चाहती हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस। मुझे माफ़ करें, इसके लिए इंग्लिश में आप बोलेंगे मुझे माफ़ करें। इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। क्या बोलेंगे, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे द चाइल्ड इज़ क्राइंग। क्राइंग मीन्स होता है रोना, बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज़ क्राइंग। कैसे बोलेंगे, द चाइल्ड इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। मैं तुमसे प्यार करता या फिर करती हूँ, इसके लिए क्या बोलेंगे, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता या फिर करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी,
इसको इंग्लिश में बोलेंगे विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इंग्लिश में बोलेंगे विल यू मैरी मी। फिर मिलेंगे। अगर आप किसी के साथ में कोई आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, कोई बातचीत कर रहे हैं और लास्ट टाइम जब आप जाते हैं तो आप उससे बोलेंगे सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। मैं समझ गया, कोई आपको कोई बात समझा रहा है तो आप बोलेंगे आई सी, मैं समझ गया। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई सी। हिंदी में मैं समझ गया। ध्यान रहे, वॉच आउट, ध्यान रहे, वॉच आउट। ध्यान रहे को इंग्लिश में आप बोलेंगे वॉच आउट। मिलते रहना, अगर किसी के साथ आपकी कन्वर्सेशन हो रही है या फिर आप जा रहे हैं या फिर रास्ते में कुछ टाइम के लिए मिले तो आप उससे इंग्लिश में बोलेंगे कीप इन टच। कीप इन टच, मिलते रहना। कीप इन टच, मिलते रहना। दैट हैपन्स, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जैसे कि आपने किसी भी प्रकार से कोई फॉर्म सबमिट किया और आपने एग्ज़ाम दिया और उसमें आपको जैसे कि सफलता नहीं मिली, आपको कहीं ना कहीं आपकी रैंक कम आई है या फिर सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो कोई अदर पर्सन है या फिर आप किसी अदर पर्सन से बोल रहे हैं कि दैट हैपन्स, ऐसा होता है। कभी कभी किसी एग्ज़ाम में प्रॉपर रूप से नंबर्स नहीं आ पाते हैं या फिर हमें सफलता प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती है, ऐसा होता है। आप उस टाइम बोलेंगे दैट हैपेंस। इंग्लिश में आप बोलेंगे दैट हैपेंस, ऐसा होता है। आज की वीडियो में हमने कुछ रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंस पढ़े और अलग अलग प्रकार से किस प्रकार हिंदी के स्थान पर हमें किस सेंटेंस का प्रयोग करना है, ये हमने आज के वीडियो में पढ़ा। और आज की वीडियो में 20 से ज़्यादा सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और उनके उच्चारण सहित हमने जानकारी प्राप्त की। कल की वीडियो में हम और नए डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उनको रोज़ घर पर या ब्रदर एंड फादर मॉम दोस्त के साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।